नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 के लिए नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव किया जाएगा। हार्मोन श्वासित होता है। हार्मोन श्वासित होता है किसमें होता है? अंतःश्वासी ग्रंथि में। हार्मोन जो होता है अंतःश्वासी ग्रंथि से ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। घेघा पनपता है आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर पनपता है आयोडीन की कमी से। थायरॉक्सिन का शोषण कहाँ होता है? थायराइड में। थायरॉक्सिन का शोषण कहाँ होता है? थायराइड में। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन में। मानव में ये डायलिसिस थैली कहाँ रहता है? नेफ्रॉन में। भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? इथाइलिन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। कहलाती है ग्राही। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःश्वासी और बाह्यश्वासी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सी अंतःश्वासी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? एड्रीनल ग्रंथि। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। श्रवणग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःश्वासी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है। ए और बी दोनों बढ़ते तनों के अग्रभाग, बढ़ती जड़ के अग्रभाग। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्रप्रभाविकता। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? जिब्रेलिन्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्टिक दरार। मस्तिष्क उत्तरदायी है। उपयुक्त सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। ये सभी के लिए।
बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? उपयुक्त दोनों में। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती? तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाय कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु प्रतिवर्ती चाय कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाय कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर में की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। अंतःश्वासी ग्रंथि होती है। नलिका वाहिनी। बीज रहित पौधे के उत्पन्न में से सहायक है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में से सहायक होते हैं ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये सभी। थायरॉक्सिन ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये सभी। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? दोनों। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन श्वासित होता है? दोनों। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों को जो मुरझाना है किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? एबिसिक अम्ल। साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? साबित होने वाले हार्मोन समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित हो जाता है? पूर्ण भरण। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का गुरुत्वानुवर्तन। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। क्या आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति या संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। परहों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। परहों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुही पर। वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो है किस तंत्र का भाग है? वृक्क किस तंत्र का भाग? उत्सर्जन तंत्र का। वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है।
में रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। संकेत 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 अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। आयोडीन 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 लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? वृषण में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक है? ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक है? वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है। इनमें सभी है। मस्तिष्क है, रीढ़ है, रज्जु है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिंग हार्मोन श्वासित होते हैं। अंडाशय। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें सभी। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। भोजन के पाचन के लिए रुधिर दाब एवं हृदय संबंध किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? एड्रेनलिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रित होता है तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह।